So today we will start exercise 13.5, which is based on the volume of three-dimensional figure. So question number 1, a matchbox measured 4 centimeter in length, 25 centimeter in breadth and 1.5 centimeter in height. What will be the volume of the packet containing 12 such boxes? ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक मैच बॉक्स है, शेप में है, क्यूबॉइड फॉर्म में है, जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। वो बोले कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट, उस वॉल्यूम की क्या पैकेट रहेगी कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। उस पैकेट की वॉल्यूम बताओ जिसके अंदर ये 12 ये मैच बॉक्सेस जिसके अंदर ये बंद है, तो उस पैकेट की वॉल्यूम क्या है, मीन्स उसकी कैपेसिटी की क्या है, उसकी वॉल्यूम बतानी है। ठीक है, तो हमें पता है कि वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जो वॉल्यूम होती है क्यूबाइड की वो क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, हम एक मैच बॉक्स की वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी वही वॉल्यूम किसकी होगी, उस पैकेट की। ठीक है, so length is given 4 centimeter, breadth is given 2.5 centimeter and height is given 1.5 centimeter. We know that the volume of cuboid is length into breadth into height. So volume of one box, क्योंकि जो volume of मैच बॉक्स है वो भी किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड फॉर्म में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, ये देगा आपको 10 और 10 इंटू 1.5 देगा आपको 15 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना वॉल्यूम आपका किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में, और एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है या मीटर स्क्वायर में। नाउ देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस, क्योंकि ये तो एक मैच बॉक्स की वॉल्यूम करी, ऐसे कितने मैच बॉक्स हैं 12, तो एक की वॉल्यूम आई 15, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो किसकी वॉल्यूम आ जाएगी 12 मैच बॉक्स की। तो वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस इक्वल टू 12 इंटू 15, वो आएगी आपकी 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई आपकी 180 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस, और यही वॉल्यूम क्या है उसकी पैकेट की। ठीक है, क्योंकि उसी पैकेट के अंदर 12 क्या है मैच बॉक्सेस हैं। ठीक है, now question number 2, a cuboidal tank, water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water it can hold? It is given that 1 meter cube is equal to 1000 लीटर। ठीक है, क्या बोले, क्यूबॉइडल टैंक है क्यूबॉइड फॉर्म में है, जो 6 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर वाइड है और 4.5 मीटर डीप है। डीप मीन्स गहरा, वही इसकी हाइट हो गई, डीप है जो। तो बताओ हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, बताना कि कितना पानी वो टैंक होल्ड कर सकता है या उसके अंदर आ सकता है, मीन्स यू हैव टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दैट टैंक। ठीक है, सो एल इज 6 मीटर, ब्रेथ इज़ 5 मीटर एंड हाइट इज़ 4.5 मीटर। ठीक है, जब भी करते हो पहले आप यूनिट देख लो, अगर कोई सेंटीमीटर में है और बाकी मीटर में, तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना। ठीक है, अभी सारी यूनिट किस में है, मीटर में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होती है, किस फॉर्म में, क्यूबॉइड फॉर्म में, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, एल इंटू बी इंटू एच, तो 5 इंटू 6 इंटू 4.5, ये देगा आपको 30, और 30 इंटू 4.5 विल गिव यू 135 मीटर क्यूब। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। ये आ गई उस वॉल्यूम की टैंक, उस टैंक की वॉल्यूम की, मीन्स इतना पानी ये टैंक होल्ड कर सकता है। लेकिन हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में, और हमें गिवन था कि 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर की। तो हम पे कितनी आई वॉल्यूम पे, 135 मीटर क्यूब, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगी हमारी 135 इंटू 1000, क्योंकि 1 मीटर क्यूब 1000 के बराबर, 2 मीटर क्यूब 2000 के बराबर, तो वैसे 135 मीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 135 इंटू 1000, तो कितना आएगा आपका 1,35,000 लीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दैट टैंक। Now question number 3. A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it made to hold 380 cubic meter of liquid? क्या बोल रहे, एक cuboidal vessel है which is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it made to hold 380 cubic meter of liquid? क्या बोले, cuboidal वैसल है जिसकी जो लंबाई है वो 10 मीटर लॉन्ग है और जिसकी चौड़ाई है विद है वो है 8 मीटर। ठीक है, आपको बताना है कितना हाइट होनी चाहिए उस वेसल की कि वो 380 मीटर क्यूब वाटर होल्ड कर ले। उसने आपको बता के आपको बता दिया उन्हें कि इतना पानी होल्ड होगा उस वेसल के अंदर जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए 10 मीटर और चौड़ाई कितनी 8। तो अब बताओ उस वेसल की हाइट कितनी होगी जिसमें इतना मीटर क्यूबिक वाटर आ रहा है, यह होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो हमें लेंथ गिवन है,
10 मीटर, ब्रेथ हमें गिवन 8 मीटर, हाइट इज़ अननोन, वॉल्यूम इट इज़ गिवन 380 मीटर क्यूब, ठीक है। 380 मीटर क्यूब हमें दे रखी कि उसमें उस वेसल की इतनी कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने की, इतना पानी है वो होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो वेसल किस फॉर्म में, क्यूबॉइड फॉर्म में। वी नोट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल इंटू बी इंटू एच, हमें पता है कि क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम हमें गिवन है 380, लेंथ हमें गिवन है 10, ब्रेथ हमें गिवन है 8 और हाइट इज़ अननोन, तो हाइट को मैंने एच ही माना, ठीक है। ये हो जाएगा 80 और ये 80 मल्टीप्लाई होकर किसके नीचे आ जाएगा 380 के, तो एच इक्वल टू 380 अपॉन 80, ठीक है। एक जीरो से जीरो कटा, यहाँ बचेगा 8, 8 से आप डिवाइड करोगे 38 को तो कितना आएगा 4.75, तो उस वेसल की हाइट कितनी है 4.75, जो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, उसके अंदर इतना पानी आ सकता है, ये बता रखा था इतना पानी होल्ड सकता है, उस वेसल की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो उस वेसल की हाइट ये है 4.75, जिसमें इतना पानी आ सकता है, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। क्या बोल रहे हैं, आपको एक क्यूबॉइडल क्या बनाना है, पिट बनाना है, ठीक है, जो होना चाहिए 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स उसकी चौड़ाई जो होनी चाहिए वो 6 मीटर होनी चाहिए, और गहराई डीप मीन्स उसकी जो हाइट है वो कितना होना चाहिए 3 मीटर। जब भी आप ऊपर से आप नीचे डिग करते हो तो वो उसकी डेप्थ होती है, ठीक है, और नीचे से ऊपर उसकी हाइट होती है, ठीक है। आप जब ऊपर से फ्रॉम अप टू डाउन जाते हो तो वो डेप्थ कहलाई जाती है, और फिर अप और डाउन टू अप जाते हो वो क्या उसकी होती है, हाइट होती है, ठीक है। और वो जो उसको डिग करना है वो क्या रेट दे रखा है कि 30 पर मीटर क्यूब, मीन्स अगर आप 1 मीटर क्यूब को डिग करोगे तो आपको 30 रुपीज़ की कॉस्ट पड़ेगी, तो टोटल उस पिट को डिग करने में कितनी कॉस्ट आएगी वो बताना है, ठीक है। अब जो ये आपका पिट है ये किस फॉर्म में, क्यूबोइडल फॉर्म में, जिसमें इसकी लेंथ दे रखी है 8 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 6 मीटर और हाइट दे रखी है 3 मीटर, ठीक है। डिग वाटर के इसको डिग करने में इसके जो सॉइल निकालना है बाहर से, तो इसका क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है हमें, कितनी वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, तो वॉल्यूम होती है क्या क्यूबॉइड की, एल इंटू बी इंटू एच। एल हमारा क्या है 6, ब्रेथ हमारी क्या है, सॉरी एल हमारा 8 है, ब्रेथ हमारी 6 है और हाइट हमारी कितनी है 3, तो वॉल्यूम आ गई हमारी 144 मीटर क्यूब। जो इस पिट जो पिट है हमारा जो इस मेजरमेंट का, उसकी वॉल्यूम कितनी है 144 मीटर क्यूब, ठीक है। अब कॉस्ट बता रही कि कॉस्ट क्या है उसकी, कॉस्ट ऑफ डिगिंग पर मीटर क्यूब, 1 मीटर डिग करने में से कितने की कॉस्ट पड़ रही 30 की। समझ लो आपने जब आपने डिग करना स्टार्ट करा, आपने कुल इतना डिग करा, ये 1 मीटर क्यूब है, इतना मतलब आप इतना अभी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक डिग करना है, लेकिन हमने आपसे इतना ये मान के चलो ये 1 मीटर क्यूब है, इतने मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब एरिया को वॉल्यूम को एरिया को वॉल्यूम को डिग करने में वो कितनी कॉस्ट पड़ रही 30, ठीक है। आपको आपने ये समझ लो 1 मीटर क्यूब ये है पार्ट एरिया काट के, इतने डिग करने में वो कितनी कॉस्ट पड़ रही है 30 रुपीज़ की, ठीक है। तो टोटल पिट को डिग करने में कितनी लगेगी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग पर मीटर क्यूब इज ₹30, तो हमारा टोटल जो पिट की वॉल्यूम है वो कितनी आई 144 मीटर क्यूब। तो भाई 1 मीटर क्यूब की वॉल्यूम को डिग करने में कितनी आ रही, कितनी कॉस्ट आ रही 30 की, तो टोटल हमारी वॉल्यूम कितनी है इस पिट की, जो फाइनल हमारा पिट रेडी हो गया, ठीक है, उसकी वॉल्यूम कितनी हमारी 144 मीटर क्यूब। तो और 1 मीटर क्यूब इतनी थी, तो टोटल पिट की हमारी वॉल्यूम कितनी आई 144 मीटर क्यूब, उसको उस रेट से 1 मीटर क्यूब के रेट से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मीटर क्यूब का रेट क्या था 30 और टोटल वॉल्यूम हमारी कितनी है 144 मीटर क्यूब, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी डिगिंग की, हो जाएगी 30 इंटू 144, दैट इज़ ₹4320। तो ये टोटल कॉस्ट है आपकी इस पिट को डिग करने में, इस मेजरमेंट की, जिसकी लेंथ 8 मीटर होनी चाहिए, ब्रेथ 6 मीटर और डीप कितना होना चाहिए 3 मीटर। इस मेजरमेंट का अगर आप पिट डिग करोगे ₹30 पर मीटर क्यूब के हिसाब से, तो आपको टोटल कॉस्ट इतनी लगेगी 4320, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबाइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। क्या बोल रहे हैं, एक क्यूबाइडल टैंक है जिसकी कैपेसिटी दे रखी है आपको 50,000 लीटर्स, मीन्स 50,000 लीटर्स की कैपेसिटी मीन्स उसकी वॉल्यूम दे रखी है, इस टैंक में इतना पानी आ सकता है, तो वही उस टैंक की क्या हो गई वॉल्यूम, ठीक है। फाइंड दी ब्रेथ ऑफ द टैंक, आपको आप उस टैंक की ब्रेथ निकालनी है कि उस टैंक की क्या ब्रेथ रही होगी, लेकिन क्या ब्रेथ रही होगी जिस उस टैंक में, उस टैंक की क्या ब्रेथ रहेगी, अगर उस टैंक की लेंथ और डेप्थ आपको गिवन है, तो लेंथ आपकी कितनी है 2.5 और डेप्थ कितनी है उसकी 10 मीटर, तो आपको उसकी ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। और वॉल्यूम आपको गिवन है क्योंकि उन्होंने बता रहा है कि
50,000 लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। जो 50,000 लीटर वाटर है वही उस टैंक की क्या है, कैपेसिटी है, ठीक है। तो L 2.5 है, ब्रेथ हमारे अननोन है, हाइट हमें कितने दे रखी है 10 मीटर, वॉल्यूम हमें गिवन है 50,000 लीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम हमें पता है क्यूबॉइड की क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम हमें गिवन है 50,000, L हमारे लिए कितना है 2.5, ब्रेथ हमारे लिए अननोन, और हाइट कितनी है 10, ठीक है। अब 100,000 से मैंने मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि जो वॉल्यूम हमारी किस में है, लीटर्स में, ठीक है। और 1 मीटर में कितना होता है 1000, ठीक है। उसको मीटर को बदलने में कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 1000 लीटर, तो इसको मैंने इस वॉल्यूम को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, ठीक है। तो बी 50,000 ऐसे ही रहेगा। अब 2.5 इंटू 10 क्या रहेगा 25 आएगा, और वो इंटू 1000, ठीक है, उस किसके नीचे आ जाएगा 50,000 के नीचे, ठीक है। 30 से 30 कैंसिल, यहाँ बचा 25, 25 को 50 को 25 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 2, तो ब्रेथ कितनी आ गई 2 मीटर, ठीक है। तो जो ब्रेथ की वो है, जो ब्रेथ है उसकी मेजरमेंट कितनी है 2 मीटर, ठीक है। जो अब ब्रेथ इज़ 2 मीटर वाइड, ठीक है। बिकॉज, और आपको बताइए 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1000 लीटर, इसलिए हमने इसको लीटर में कन्वर्ट करा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम हमें लीटर में दे रखी थी।